Hello students. Today we will discuss about a new chapter Glimpses of India from his first flight. तो स्टूडेंट्स आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टफ्स में। आज हम फर्स्ट फ्लाइट की एक चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो इसकी स्टोरी आउटलाइन, इसमें एनालिसिस करेंगे और इसके एमसीक्यूज़ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर की स्टोरी आउटलाइन और समरी। द चैप्टर इंक्लूड्स 3 शॉर्ट स्टोरीज। इस चैप्टर में 3 स्टोरीज हैं, 3 पार्ट हैं। फर्स्ट वन इज़ द बेकर फ्रॉम गोवा बाय लूसियो रॉड्रिग्स। पहला है बेकर फ्रॉम गोवा जो कि लूसियो रॉड्रिग्स हैं। दिस इज़ ए स्टोरी अबाउट ए बेकर एंड रिलेट्स टू द ओल्ड पुर्तगीज डेज। ये एक ऐसी स्टोरी है जो बेकर के बारे में है और इसमें ओल्ड पुर्तगीज डेज के बारे में डिस्कस किया गया है। पुर्तगीज मतलब पुर्तगाल के जो लोग इंडिया में आए थे, जिन लोगों ने बेकिंग का काम शुरू किया, उनके बारे में हमें इस चैप्टर में, इस पार्ट में सुनने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, द सेकंड पार्ट इज़ कुर्ग बाय लोकेश अब्रोल, जो कि लोकेश अब्रोल के द्वारा लिखा गया है। कुर्ग इज़ ए प्लेस इन कर्नाटका। The author describes the weather, environment, people, wildlife and the landscape of Kurg in this story. ये स्टोरी है, उसमें राइटर हमें मौसम, वेदर, इन्वायरमेंट, पर्यावरण, पीपल, लोगों के बारे में, वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवों के बारे में और कुर्ग की जो धरती है, जो वहाँ का प्राकृतिक दृश्य है, उसके बारे में बताता है। इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम वो भी देखेंगे कि कुर्ग है जो वो अपने इंडिया की मिलिट्री से किस प्रकार संबंधित है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे हमें पता लगता है कि अपने जो फर्स्ट चीफ मार्शल थे वो थे जनरल KM करियप्पा, तो वो कुर्गी रेजिमेंट से थे। तो इसके बारे में बात करेंगे अपने। नेक्स्ट जो अपना और थर्ड जो लास्ट पार्ट है वो है टी फ्रॉम असम। द लास्ट वन इज़ टी फ्रॉम असम बाय अरूप कुमार दत्ता। तीसरा वो जो अंतिम पार्ट है वो है टी फ्रॉम असम, जो कि अरूप कुमार दत्ता द्वारा लिखा गया है। दिस स्टोरी इज़ अबाउट 2 फ्रेंड्स। ये स्टोरी 2 दोस्तों के बीच में है, प्रंजल और राजवीर के बीच में। एक्सप्लोरिंग द टी गार्डन्स ऑफ असम। दिल्ली से असम चलते हैं वो दोनों और वहाँ के गार्डन्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उनकी देखभाल से संबंधित बातों को समझते हैं। एंड ऑल्सो लर्निंग द लेजेंड्स बिहाइंड इट। और चाय कैसे बनी, कौन यूज़ करता था पहले, इसके बारे में भी वो जानकारी हासिल करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ए बेकर फ्रॉम गोवा। ए बेकर फ्रॉम गोवा इज़ ए स्टोरी दैट रिलेट्स टू द टाइम व्हेन देयर वाज पुर्तगीज रूल इन गोवा। जब गोवा में पुर्तगालियों का शासन था, तब से शुरू हुआ माना जाता है ए बेकर फ्रॉम गोवा की कहानी के बारे में। द स्टोरी इज ऑफ ए बेकर लिविंग इन ए गाँव विलेज। गाँव विलेज में रहने वाले बेकर के बारे में कहानी है। ड्यूरिंग दोज टाइम्स पीपल एट लॉव्स ऑफ ब्रेड। ब्रेड के पुलाव खाया करते थे वो। पुलाव मतलब फुली हुई रोटियाँ उस ज़माने में लोग। दीज वर मेड इन बिग फर्निश, जो कि बड़ी बड़ी भट्टियों में बनाई जाती थी। द बेकर्स नोन एज पेडर्स would come to sell these bread in the street and would make a jingle sound with the bamboo. बांस की लकड़ी के ऊपर वो रख के और उनसे झंग झंग की साउंड बजाया करते थे। और वो सुबह पैडर्स, जिस बेकर्स को पैडर्स कहा जाता था, वो सुबह आते थे और गाँव में गलियों में निकल कर उनको बेचा करते थे। और जब भी वो बेचा करते थे तो वो 2 चक्कर लगाया करते थे। फर्स्ट टाइम फॉर सेलिंग एंड सेकंड टाइम फॉर कलेक्शन ऑफ द ब्रेड सेलिंग प्राइस। तो इस बारे में हमने इतना जान लिया है। नेक्स्ट इसमें और कुछ ऐड करते हैं। ऑल्दो नाउ डेज वी मे नॉट सी दीज लोव्स। आज हमें वो ब्रेड, वो फुली हुई रोटियां नहीं दिखाई देती, बट मे सम टाइम सी द फर्नेसेस एंड सम बेकर्स कैरिंग ऑन द ट्रेडिशनल बिजनेस ऑफ देयर फोर फादर्स। फिर भी हमें कुछ जगहों पर उन भट्टियों के बारे में सुनने को या देखने को मिल जाता है। और कुछ ऐसे बेकर्स भी है जो अपना परंपरागत बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस, अपने दादा परदादाओं का वो चला रही हैं। द ऑथर रिमेंबर्स द कमिंग ऑफ बेकर ट्वाइस अ डे। राइटर को ये याद आता है, वो याद करता है कि एक दिन में वो 2 बार आया करते थे। ट्वाइस ए डे ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड डेज,
अपने बचपन के दिनों में। ही वॉज द ऑथर्स फ्रेंड एंड गाइड, वो कहता है कि वो मेरा दोस्त था, मेरा मार्गदर्शक हुआ करता था। द मेड सर्वेंट्स इन द ऑथर्स हाउस, उस राइटर के घर में जो नौकरानी वगैरह हुआ करती थी, वुड बाय लोव्स ऑफ ब्रेड विच दे एट विद टी, जो कि चाय के साथ खाया करते थे, वो मेड सर्वेंट्स खरीद लेती थी। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब वो बेचने आया करते थे तो रोटी बनाते थे, उसमें जो बीच का हिस्सा था वो गोल गोल वो तो निकाल लेते थे, और बीच में बाहरी जो एक चूड़ी टाइप बन जाता था वो बड़ा मीठा होता था। तो ये बच्चे उसके लिए लालायित रहते थे और ऊपर कूद कूद के उन टोकरियों में से देखते थे, उनको बोलते थे स्वीट बैंगल्स। तो इसमें तीसरा पॉइंट और ऐड करते हैं। ड्यूरिंग दोज डेज ब्रेड वाज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ओकेजन, स्पेशली द स्वीट ब्रेड बॉल। उस जमाने में ब्रेड को एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था, पार्ट माना जाता था किसी भी खास प्रकार के ओकेजन के लिए, उत्सव के लिए, और वो होता था स्वीट ब्रेड बॉल। आल्सो द बेकर हैड ए पेक्यूलियर ड्रेस, बेकर की एक खास प्रकार की ड्रेस हुआ करती थी जिसको कबाई बोला जाता था। इट वाज ए सिंगल पीस फ्रॉक, एक फ्रॉक की तरह होती थी सिंगल पीस, दैट वुड रीच अप टू नीज, जो कि घुटनों तक आती थी, आजकल जो कैपरी होती है उसके टाइप की। बेकिंग वाज ए प्रॉफिटेबल बिजनेस एट दैट टाइम, उस ज़माने में बेकिंग एक लाभदायक बिजनेस हुआ करता था। तो चलिए स्टूडेंट्स दूसरे पार्ट पे चलते हैं, पार्ट 2। कुर्ग इज ए स्टोरी डिस्क्राइबिंग द कुर्ग और कोडागू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका का जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है उसको कोडागू या कुर्ग कहा जाता है। ये स्टोरी उसके बारे में है। द ऑथर डिस्क्राइब्स कुर्ग एज ए हेवनली प्लेस दैट लाइज बिटवीन मैंगलोर एंड मैसूर। मैसूर और मैंगलोर के बीच में पड़ने वाला एक स्वर्गीय स्थल है वो, क्योंकि उसकी सुंदरता काफ़ी उच्च कोटि की है, जैसा कि हमें राइटर बता रहा है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हम कुछ और ऐड करते हैं। देयर इज ए फेमस स्टोरी अबाउट द ग्रीक और अरेबिक डिसेंट ऑफ द कुर्ग पीपल। कुर्गी लोगों की जो कद काठी है उसके बारे में एक फेमस स्टोरी है, वो है ग्रीक लोगों के बारे में और अरब लोगों के बारे में। दैट ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी हैड टू सेटल देयर एज इट वाज नॉट पॉसिबल टू देम टू रिटर्न। अलेक्जेंडर महान, जो सिकंदर महान था, उसकी सेना जब यहाँ पे आई थी तो उसके लड़ने के बाद में उसका लौटना वापस मुश्किल हो गया था, सेना कुछ टुकड़ी का, और वो लोग यहीं सेटल हो गए थे। दे दस सेटल हेयर एंड मैरिड विद द लोकल्स, लोकल लोगों के साथ उन्होंने शादी ब्याह कर ली। वी फाइंड पीपल ऑफ कुर्ग वियर कुपिया, ए लॉन्ग ब्लैक कोट सिमिलर टू द कुफिया दैट अरब्स वियर। अरब के लोग जो कुफिया पहनते हैं ना, उसके बिल्कुल सिमिलर ये लोकल लोग कुर्गी जो है वो कुपिया पहनते हैं, इसलिए इनको अरब डिसेंट का भी माना जाता है और कुछ को ग्रीक डिसेंट का माना जाता है अलेक्जेंडर की आर्मी की वजह से। तो इसमें एक और जोड़ते हैं अपने लास्ट पार्ट। द लास्ट स्टोरी, टी फ्रॉम असम, स्टार्ट्स विद टू फ्रेंड्स राजविंड एंड प्रंजल ट्रेवलिंग टू असम। असम की तरफ जा रहे हैं दोनों दोस्त दिल्ली से, और वो दोस्त बातें कर रहे हैं। ऑन देयर वे दे बाय द टी फ्रॉम ए रोड साइड वेंडर। ट्रेन में वो एक रोड साइड वेंडर से, ट्रेन की प्लेटफॉर्म के वेंडर से चाय ले लेते हैं और उस चाय के बारे में बातें शुरू कर देते हैं। हालांकि एक दोस्त नॉवेल्स पढ़ने में बिजी था, लेकिन दूसरा दोस्त जो पहली बार असम जा रहा था वो चाय के बागानों में मस्त हो जाता है। तो चलिए इसमें कुछ और ऐड करते हैं, देखते हैं कि राजवीर और प्रंजल की यात्रा में क्या क्या होता है। देर आर मनी लेजेंड्स एसोसिएटेड विद इट। चाय के बारे में बहुत सारी कहानियाँ, किंवदंतियाँ जुड़ी हुई है। अकॉर्डिंग टू ए चाइनीज लेजेंड, एक चाइनीज किंवदंती के अनुसार, ए फ्यू ब्रांचेस ऑफ टी फेल एक्सीडेंटली इन द बॉइल्ड हॉट वाटर। एक उबलते हुए पानी में किसी घटनावश कुछ टहनियाँ जो पत्तियाँ गिर गई थी। द एम्परर लाइक्ड द डेलिशियस फ्लेवर। वो पानी जब उस सम्राट ने पिया तो उसको वो डेलिशियस फ्लेवर बड़ा पसंद आया। दिस इज हाउ इट केम इन टू बींग, और इस प्रकार ये चलन में आ गई। एज पर एन इंडियन लेजेंड, जैसा कि भारतीय किंवदंती है, बुद्धिस्ट मोंक, बौद्ध धर्मा का कोई बुद्धिस्ट मोंक था, भिक्षु था, कट ऑफ हिज आईलिड्स एज टू अवॉइड स्लीप ड्यूरिंग मेडिटेशन। जब वो ध्यान लगाता था, मेडिटेशन करता था, तो उसे नींद आती थी, और इससे बचने के लिए उसने अपनी आईलिड्स, पलकों को काट कर रख दिया था, और उन पलकों से जो पत्तियां निकली, जो ग्रोथ हुई,
उसको चाय में यूज़ किया गया, तो इसकी क्या है, वो स्लीप भाग जाती थी और वो मेडिटेशन में ध्यान लगाता था। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इसकी MCQs को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी इज़ फ्रॉम, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि कुर्गी है, उससे हमें फर्स्ट इंडियन चीफ आर्मी मिला था। तो हमारा आंसर हुआ ए, कुर्ग। द चीफ ऑफ इंडियन आर्मी इज़ ए कुर्गी। नेक्स्ट, व्हाट इज असम पॉपुलरली नोन एज, असम को किस बारे में जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए आप, जो सही लगे वो बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा सही लगा। तो असम के बारे में एक खास बात है कि उसको एक टी कंट्री के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उत्तर पूर्वी भारत में चाय के ज़्यादा बागान हैं। तो इसका आंसर होगा ए, टी कंट्री। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे, रोज़ाना वो कितनी बार आया करता था? तो वो ट्वाइस आया करता था, फर्स्ट टाइम फॉर सेलिंग एंड सेकंड टाइम फॉर कलेक्शन। तो वो होगा हमारा आंसर बी, ट्वाइस, 2 बार, पहली बार बेचने के लिए, दूसरी बार इकट्ठे करने के लिए पैसे। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन, ऑलमोस्ट एवरीवन इन द कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग डैश टू, कंपार्टमेंट जो ट्रेन का कंपार्टमेंट था उसमें हर कोई क्या पी रहा था? इसका आंसर है सी, वो टी पी रहा था। और टी पे ही प्रंजल और कामरा डिस्कशन कर रहे थे, और इनके एक साथी का बागान था, उसके पापा मैनेजर थे, तो वहीं जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेकर वाज ऑल्सो देयर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। इसका मतलब ये हुआ कि जो राइटर है ना, उसके ये फ्रेंड भी थे, कंपेनियन थे और गाइड भी थे, दोज डेज, उस टाइम जब पुर्तगीज डेज थे। तो हमारा आंसर हुआ डी, ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे आंसर सही है हमारे। तो याद रखना, अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेपेलिंग, ये हम देखते हैं कुडाऊ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ जब रस्सियों के सहारे स्लाइडिंग करते हैं, रोप के सहारे, तो ये क्वेश्चन वहाँ राइज होता है। तो हमारा आंसर होगा सी, गोइंग डाउन ए क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन ए रोप, एक पहाड़ी से, एक चोटी से, क्लिफ से रस्सी के सहारे नीचे स्लाइड करना, उसको। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ ए बेकर फ्रॉम गोवा। तो हमने पहले तीनों पार्ट्स के राइटर्स, उनकी समरी के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। तो मैं चाहूँगा कि आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, इस चैप्टर का राइटर कौन है इसके बारे में। द क्लाइम टू द डैश हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू ए पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। कुर्ग का जो धुंधला सा धुएं जैसा, या ऐसा मान लेते हैं कि जो पूरा वातावरण था वो पैनोरामिक व्यू दृश्य दिखाता था, तो वो किस पहाड़ी पे था? तो वो था ब्रह्मगिरी हिल्स पे। ब्रह्मगिरी हिल्स एक एक्स्ट्रा बेनिफिट था वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ ए टी फ्रॉम असम। टी फ्रॉम असम का राइटर कौन है? तो हमने ये डिस्कस कर लिया है, उम्मीद है आप इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुर्ग इज डैश कंट्री। कुर्ग किसके लिए फेमस है? कुर्ग मीन्स के फॉर कॉफ़ी। कुर्ग कॉफ़ी के लिए फेमस है, कर्नाटका कॉफ़ी के लिए फेमस है। तो हमारा आंसर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूरोप टी वाज ड्रंक एज मोर एज ए डैश देन डैश। यूरोप में चाय पी जाती थी डैश देन डैश, चाय पी जाती थी मेडिसिन डैश बेवरेज, दवाई के रूप में पी जाती थी, न कि पेय पदार्थ के रूप में। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चंस ढंग से देख लिए होंगे। अगर फिर भी ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को और देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।